एसआईआर की प्रक्रिया के कारण किया है। मतदाता सूची में जो नाम काटने की जो फर्जी आपत्तियां की गई है, इसमें फर्जी आपत्तियां की गई हैं। अनावश्यक रूप से अपना मत बचाने के लिए मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और ये सरकार द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मतदाता सूची में आपत्तिकर्ता का निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तथा बाहरी जिलों के ज़्यादा निवासी हैं और पुराने तथा स्थायी निवासियों के नाम पर आपत्तियां उचित नहीं है। इससे सभी को परेशानी हो रही है। ये तो पूरी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, परेशान तो ये लोग कर रहे हैं। मतदाता जो हमारे मतदाता हैं, पुराने मतदाता हैं, उनको कितनी परेशानी आ रही है। आप जाके देखिए, वहाँ पे जब ये कैंप लगते हैं, पुराने उन लोगों को बुलाया जाता है, फिर बहुत से प्रकार की उनको प्रक्रिया बताई जाती है कि आप ये लाइए, वो लाइए। जो है सक्षम वो तो लेकर आ जाएंगे, और जो है पुराने लोग हैं वो कैसे लाएंगे, जो चल नहीं सकते बेचारे, उन्हें तो परेशानी हो रही है ना। पत्रकार बंधुओं, एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म 7 नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए भरा जाता है। उसके साथ में निर्वाचन आयोग की एक स्पष्ट नियमावली है। फॉर्म 7 में सारी व्यवस्थाएं वर्णित हैं। उसके अनुसार यदि एसआईआर मतदाता सूची शुद्धि का कार्यक्रम संचालित किया जाए तो मैं नहीं समझता किसी ढंग की कोई दिक्कत होगी, किसी ढंग की कोई कठिनाई होगी, स्वतः समाधान हो जाएगा। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो इस आवेदन को भरता है, प्रपत्र 7 है, जो इस आवेदन को भरता है, इसमें घोषणा पत्र भी है। इस घोषणा पत्र में साफ है, घोषणा पत्र में साफ है, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है, जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है, जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से, दोनों से दंडनीय है। ये घोषणा है। इस प्रपत्र पर जो भी मतदाता आपत्ति करेगा वो इस घोषणा पर हस्ताक्षर करता है। आयोग के द्वारा जो ये घोषणा का कॉलम है, ये एक प्रकार का शपथ पत्र है। यदि कोई झूठा शपथ पत्र देकर मतदाता, किसी वैध मतदाता के ऊपर आपत्ति करता है तो निश्चित रूप से वह दंडनीय होना चाहिए आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और करना चाहूंगा। अभी तक आपत्तिकर्ता कौन हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कौन मतदाता किस मतदाता के नाम पर आपत्ति कर सकता है, इसके लिए निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है। यहाँ तो बिल्कुल उस व्यवस्था के खिलाफ सारी प्रक्रिया, उस आपत्ति की सारी प्रक्रिया उस व्यवस्था के खिलाफ चली। भाग संख्या देखिए, विधानसभा भी नहीं, निर्वाचन क्षेत्र नहीं है उसमें, पत्रकार महोदय। भाग संख्या शब्द है। भाग संख्या का अभिप्राय बूथ से होता है। एक बूथ में जो मतदाता पंजीकृत है, उस बूथ का मतदाता ही उस बूथ के किसी मतदाता पर आपत्ति कर सकता है। सहसपुर में, उत्तराखंड राज्य में जो आपत्तियां हुई, वो संबंधित बूथ के मतदाता पर जो आपत्तियां की गई, वो संबंधित बूथ का मतदाता आपत्ति करता है ही नहीं। आपत्ति करता टिहरी जिले का है। जब उनके नंबर मिलाते हैं तो कोई गाजियाबाद से बोलता है, कोई मेरठ से बोलता है, या विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं। यदि आपत्तियां स्वीकार करते समय ये देख लिया जाए कि आपत्तिकर्ता उस बूथ का नहीं है तो स्वतः समाधान हो जाएगा, फर्जी आपत्ति आएगी नहीं। यदि मुझे पता है कि मैं फर्जी आपत्ति करूंगा और ये शपथ पत्र मेरा है और मैं इसका संज्ञान नहीं लूंगा तो निश्चित रूप से मुझे दंड का भागीदार होना चाहिए। पत्रकार बंधुओं, इस बारे में मेरे सम्मानित साथियों ने, जागरूक नागरिकों ने, आप स्वयं भी उपस्थित थे वहाँ उस दिन, जो है सहसपुर विकासखंड में धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सिटी मजिस्ट्रेट
देहरादून को वहां बुलाया गया, उसका एक विशेष प्रभाव पड़ा है। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने उस पूरी रिपोर्ट को कवर किया था। उसका ये फर्क पड़ा है कि जो आपत्तियां बीएलओ को रिसीव कराई थी वो सारी, मैं बधाई देता हूं पत्रकार बंधुओं को भी सहयोग के लिए। वो सारी की सारी आपत्तियां जो बीएलओ को रिसीव कराई गई थी सहसपुर विधानसभा में, फर्जी आपत्तियां, वो हर बीएलओ को भी बधाई दूंगा मैं। हर बीएलओ ने अपनी जो जांच आख्या लगाई है उस जांच आख्या में उन आपत्तियों को निराधार सिद्ध किया। वो आपत्तियां स्वीकार नहीं की गई और लगभग वो आपत्तियां सारी आपत्तियां निष्प्रभावित हो गई है। यदि कहीं फिर भी कोई मामला संज्ञान में आएगा तो इस विधानसभा के कार्यकर्ता एकजुट होकर साथ चल के एक दूसरे का सहयोग करते हुए, मतदाता सूची तो शुद्धि का कार्य है, शुद्धि होनी चाहिए, हम भी कहते हैं शुद्धि होनी चाहिए। उस विधानसभा के अस्थायी निवासी हैं जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ी यहाँ रहती आई है। बड़े खेद की बात है कि फर्जी ढंग से उन लोगों के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सुनियोजित ढंग से आने वाले विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है जिनकी लंबे चौड़े समय से, सैकड़ों साल से, 150 साल से पीढ़ियां यहाँ निवास करती रहती है। ये सुधार का प्रश्न है और सुधार की व्यवस्था आयोग की नियमावली में है, लेकिन आयोग की नियमावली का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, प्रतीत होता है कि ये सब कुछ जानबूझकर सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है। बगैर सरकारी संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, स्पष्ट है कि जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है, जो भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा धांधलेबाजी है और कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र ये आप निर्वाचन आयोग संस्था है पर ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है। और अभी आप देखें जो फर्जी आपत्तियां लगाई हैं, जिन्होंने आपत्तियां लगाई है वो जब उन्हें बुलाया जाता तो आते नहीं है। एक आदमी 5 आपत्ति लगा सकता है परंतु इन्होंने 50-50 आपत्तियां लगाई है। हमारा कहने का स्पष्ट यह है कि जो भी आपत्ति लगा रहे हैं या तो सामने आए, और सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से, जो इनके मेन कार्यकर्ता है, उनसे आपत्तियां लगवा रहे हैं। और दूसरी बात मेरा आपके से स्पष्ट कहना है कि सरकार, अभी मैं संस्था में काम कर रहा हूँ दिव्यांगों की, जब हमारे वोट चाहिए होते हैं सरकार को तो घर घर वोट लेने जाया जाता है, पूरी टीम जाती है। आज कोई भी दिव्यांगों का, बुजुर्गों का कोई भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए घर नहीं जा रहा है। आज दिव्यांग लोग, बुजुर्ग लोग धक्के खा रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। जो 80% दिव्यांग है आज वो बूथों के चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इतनी भयभीत हो चुकी है, इनको लग रहा है कि हम किस तरह से कि चुनाव जीते। हम चाहते हैं अगर सरकार को अगर ऐसे ही चुनाव जीतना है तो लोकतंत्र का गला अगर घोटना है तो क्यों चुनाव करा रहे हैं आप क्यों चुनाव की जो ये आप वोटर लिस्ट में लोगों को लाइन में लगा रहे हैं। तो मेरा कहना है मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबा क्या है, आप इसका जीता जागता हो रहा है पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, वहां कितने लाख वोटर कटे हैं। वही उत्तराखंड में करना चाह रहे हैं परंतु हम उत्तराखंड में ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर ब्लॉक से लेकर सबसे लगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप चौथे स्तंभ है मीडिया, आप लोग हमारी बात उठाते हैं और हम इस लड़ाई को लास्ट उस तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब यहाँ पे बीएलओ को हमारे घर भेजा गया कि भाई आप इनका नाम चढ़ाए, तो खाली उन्होंने कहा कि आप हमें पहचान पत्र दे दीजिए। जो पहचान पत्र 2010 में बना और लिस्ट ले रहे हैं 2003 की। अब ये बाद में जब उनको आप नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस भेजने के बाद आप कह रहे हैं 10-11 जो डॉक्यूमेंट्स आप इनमें से जमा करा दीजिए। आप अगर पहले ही हमारे को बोलते कि भाई आप ये 10-11 में से कोई से भी आप डॉक्यूमेंट्स कराते तो प्रत्येक व्यक्ति के पास, मेरे हिसाब से अगर 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें से 7 या 8 प्रत्येक के पास है तो दे देते। पर कहीं ना कहीं सरकार जो है गुमराह कर रही है कि सरकार से कोई सवाल ना करे, कोई मुद्दे ना उठाए, महंगाई का, रोड का, नाली का मुद्दा ना उठाए। इसलिए सरकार ने सब लोगों को एक वोट लाइन में लगा दिया। जो 2.5 साल पुराने रह रहे हैं उनको भी लाइन में लगा दिया। मेरी मम्मी 90 साल की है, उनको नोटिस भेज दिया गया। मेरे बच्चे अभी 2 नए वोट डालेंगे, उनको नोटिस दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी वो कर रही है।